नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप दंडगवार हाजिर हूँ फिर से एक बार आपके सामने अपनी इंश्योरेंस नॉलेज सीरीज लेकर। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाइयों बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन बटन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए और आखिर में प्लीज़ इसे शेयर करना तो कतई मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपना कारवा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा पिछली बार हम लोगों ने जो वीडियोस आपके सामने पेश किए थे तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में थे। आप लोगों को बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आप लोगों ने आपको बताया था। तो इस बार जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, वो है चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तानी परंपरा ऐसी होती है कि सबसे बड़ी खुशी हम लोगों को तब होती है जब हमारे घर में एक नया मेहमान आता है। बट इस मेहमान के आने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है और हम लोगों को काफ़ी कॉशियसली अपना प्लानिंग करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर आजकल दो ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो होता है मेडिक्लेम, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, और दूसरा होता है चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज। हमें दोस्तों हर तरह से तैयारी में रहना होता है क्योंकि आजकल एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, हम लोगों ने ये जो वीडियो पेश किया है वो चाइल्ड एजुकेशन, उसके हायर एजुकेशन और उसके मैरिज, सारे पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए एक ही हम लोगों ने प्लान आपके सामने पेश कर रहे हैं आज। तो चलिए दोस्तों, इस प्लान की शुरुआत करते हैं। हम लोग एक पिता लेते हैं और एक बच्चा लेते हैं। पिता की उम्र लेते हैं 30 साल और बच्चे की उम्र लेते हैं 0 या 1 ईयर या 6 महीना। तो देखिए दोस्तों, आज आपके बच्चे की उम्र जो है वो 0 to 1 ईयर्स है। इसका मतलब अगले 15 साल के अंदर उनका 10वीं पास हो जाएगा। उसके बाद उनको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली जो खर्चा शुरू होता है वो बच्चे की 16वीं उम्र से शुरू होता है। तो आज जो मैं प्लान आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस प्लान की खासियत यह है कि जैसे ही बच्चा आपका 16 साल की उम्र का हो जाएगा, उन्हें मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए के ऊपर की अमाउंट आपके इसमें जमा हो जाएगी। वो आपको एजुकेशन के लिए काम आएगी। देखिए दोस्तों, एक ही साल आपको 1 लाख रुपया अगर मिलेगा तो वो आपके एजुकेशन के लिए काफ़ी नहीं है। तो इस प्लान के तहत आपको बच्चा जब 16 साल की उम्र का हो जाएगा तब 1 लाख रुपए मिलेगा। 17 साल की उम्र में फिर से 1 लाख रुपए मिलेगा। 18, 19 और 20 साल, मतलब लगातार 5 साल आपके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए जमा होते जाएगा दोस्तों, जो आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको काम आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेटे या बेटी की उम्र जो है 20 साल की हो चुकी है और अब उन्हें हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है अब्रॉड जाना पड़े या हो सकता है आपके गांव से बाहर बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर ऐसी शहरों में जाना पड़े। और आप जानते हो, जब भी हम हायर एजुकेशन के लिए ऐसे शहरों में जाते हैं तो खर्चा अपना बढ़ जाता है। तो इस प्लान के तहत जैसे ही बच्चा आपका 21 साल का हो जाता है, आपको 5 लाख रुपए अधिकतम एक राशि दी जाएगी जो आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए काम आएगा। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, बेटा या बेटी जैसे ही आपकी 16 साल की हो जाएगी 1 लाख, 17 साल में 1 लाख, 18 साल में 1 लाख, 19वें साल में 1 लाख, 20वें साल में 1 लाख, 5 साल लगातार आपको 1-1 लाख रुपया मिलता रहेगा। उसके बाद जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा और उसे हायर एजुकेशन की जरूरत है, तब आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए दिया जाएगा दोस्तों। तो इससे देखिए उनके सेकेंडरी और कॉलेज के एजुकेशन का फीस का भी प्रावधान हो गया है और उसके बाद उनके हायर एजुकेशन के लिए भी आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये प्लान यहीं पे सीमित नहीं हो जाता है। बच्चा जब हायर एजुकेशन ले लेता है तो माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है उसकी शादी, और अगर बेटी है तो धूमधाम से करनी होगी, बेटा है तो भी आपका सबसे बड़ा सपना होता है बेटे की शादी। तो इस प्लान के तहत जब आपका बेटा 25 साल का हो जाएगा तब आपके अकाउंट में फिर से एक बार 5,40,000 की राशि जमा की जाएगी। ये मैच्योरिटी अमाउंट होगी। ये आप अपने बेटे या बेटी के शादी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3 फेजेस में आप लोगों को ये पैसा मिल रहा है जो आपके बच्चे के एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उसके बाद शादी तक का सारा जो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो सारा कुछ आपका कवर किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहाँ तक का प्लान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने एक सवाल होगा कि ये प्लान तो बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा मिल रहा है, सारी अपनी जो फैसिलिटीज़ है एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, ये सब अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, पर इसके लिए पैसा कितना देना होगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रीमियम के बारे में बताता हूँ। पहले ही शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पहली जो किस्त आपको मिलेगी वो 16वें साल के लिए मिलेगी। तो ये जो प्लान है दोस्तों, आपको जो है शुरुआत के 10 साल, पहले 10 साल आपको सिर्फ 4,000 रुपया प्रति मंथ
मतलब प्रति महीना आपको भरना है। फिर से एक बार दोहराता हूँ दोस्तों, 4000 रुपीज पर मंथ मतलब 4000 रुपया प्रति महीना आपको अगले 10 साल के लिए पैसा भरना है। उसके बाद 11वें से लेके 15वें साल तक मतलब अगले 5 साल, 10 साल कंप्लीट होने के बाद 11वें से लेके 15वें साल तक आपको सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ भरना है, मतलब 2000 रुपीज पर मंथ। तो ये तो हो गए 15 साल। अब जो आखिरी साल आपका प्रीमियम भरने का है वो 16वां साल है। उस आखिरी साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपया प्रति महीना आपको किस्त भरनी है। फिर से एक बार दोहराता हूं दोस्तों, पहले 10 साल आप लोगों को 4000 रुपया पर मंथ भरना है। उसके बाद जो 5 साल आएंगे मतलब 11 से लेके 15 साल, उसके बीच में आपको 2000 रुपये प्रति महीना भरना है। और जो आखिरी साल आएगा उसके अंदर तो सिर्फ आप लोगों को 800 रुपया पर मंथ ही भरना है ना दोस्तों, ये कमाल का प्लान। अच्छा, इसके अलावा आपके इंश्योरेंस के जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ती जाती है। इस प्लान के अंदर आपको इंश्योरेंस जो है नेचुरल डेथ के लिए कम से कम 7 लाख रुपया प्लस उसके साथ जो बोनस आएगा वो अलग से आएगा, मतलब करीबन 9 से 10 लाख रुपए का अमाउंट आपका इंश्योरेंस होता है। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल में कुछ हो जाता है तो अमाउंट जो है 14 से 15 लाख रुपए तक का आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो प्लान हम लोगों ने बनाया है ये हम लोगों ने चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज के हिसाब से बनाया हुआ है, तो इस सारे की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अगर माँ बाप को या पिताजी को अगर कुछ हो जाए तो उनकी किस्त भरना भी मुश्किल हो जाएगा और उनके ये सारे प्लान्स के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो इस प्लान के तहत अगर पिताजी का कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है और उनको डिसेबिलिटी आ जाती है, मान लीजिए दोनों हाथ गए, दोनों पैर गए, इन कंडीशन में भी जो पिता है वो काम करने लायक नहीं हो सकते और आपकी किस्त नहीं भर सकते। तो इन केस ऑफ पिताजी की डेथ या फिर मान लीजिए उनकी डिसेबिलिटी, आपके आगे की सारी किस्त वेव ऑफ हो जाएगी। प्लस आपके बच्चों को जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन से लेके अगले 10 साल तक 70,000 रुपीज पर ईयर आपके अकाउंट में दिया जाएगा एजुकेशन के लिए। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था 16वां साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, ये 5 साल में 1-1 लाख मिलेगा, वो एडिशनल। प्लस 21वें साल में फिर से एक बार 5 लाख अलग से मिलेंगे और 25वें साल में 5,40,000 रुपए अलग से मिलेंगे। ये प्रावधान इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए पिता जो होता है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है घर का, अगर उनको कुछ हो जाए तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और चूंकि हम लोग ये प्लान जो है चाइल्ड एजुकेशन के लिए लिया है, तो बीच में अगर पिताजी को कुछ हो जाता है तो इसका असर आपके बच्चों के एजुकेशन और शादी ब्याह पे नहीं होना चाहिए, इसलिए कंपनी आपको ये प्रावधान देती है। इसके अंदर आपके पिताजी का इंश्योरेंस होता है और आपके सारे अगले फ्यूचर किस्त वेव ऑफ हो जाएगी। 70,000 रुपीज पर ईयर आपको इमीडिएटली दिया जाएगा। प्लस जो मैंने आपको राशि बताई थी वो आपको हर एक इंटरवल में मिलती जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो रिटर्न्स है वो गारंटेड है, टैक्स फ्री है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बढ़िया और बेहतरीन प्लान जो है वो आज मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये प्लान कैसा लगा, आपके व्यूज क्या है इसके ऊपर। आपको अगर कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली नीचे दिए गए स्क्रीन पर मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, चैट में पूछ सकते हो, यूट्यूब पे पूछ सकते हो दोस्तों। तो ये प्लान कैसा लगा आप मुझे प्लीज बताना। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा वो इंटरव्यू सेशन रहेगा। शहर के जो जाने माने सीए हैं उनको हम लोग हमारे स्टूडियो में बुलाने वाले हैं और उनसे हम लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स प्लानिंग के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी हमारे मन में गलत धारणाएं होती है टैक्सेस के बारे में, तो हम लोग उन्हीं से वो सवाल जवाब पूछेंगे और आशा करता हूँ उस इंटरव्यू के बाद आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कोई सवाल उस इंटरव्यू में लूँ तो प्लीज़ आप मुझे चैट बॉक्स में या यूट्यूब पर या तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज आप कर सकते हैं। आपका सवाल हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।